जैसे ही रूही ने सबके सामने प्रॉपर्टी के पेपर्स फाड़े, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद हर इंसान हैरानी से उसे देखने लगा। युवराज गुस्से से आग बबूला हो गया और जोर से चिल्लाकर पूछने लगा कि आखिर उसने इतने जरूरी पेपर्स क्यों फाड़ दिए। तभी रूही बिना डरे पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली कि जिस प्रॉपर्टी को वह अपने नाम करने का सपना देख रहा है, वह पहले से ही उसके नाहर जी के नाम पर है। इतना कहते ही रूही सबको सबसे बड़ा झटका दे देती है। वह असली नाहर को सबके सामने लेकर आ जाती है। जैसे ही परिवार वालों की नजर नाहर पर पड़ती है, सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। किसी को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। अग्नि और नकली नाहर दोनों एक दूसरे की तरफ डर और घबराहट से देखने लगते हैं। दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होता है कि आखिर रूही असली नाहर को वापस कैसे ले आई। युवराज पूरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। रूही सबके सामने साफ शब्दों में कहती है कि जिस इंसान की जगह पर बैठकर यह लोग इस घर और प्रॉपर्टी पर राज करना चाहते थे, अब वही असली मालिक वापस लौट आया है। वह सबको बताती है कि नकली पेपर्स के जरिए यह लोग पूरी संपत्ति हथियाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। रूही का यह कदम सिर्फ जवाब नहीं था, बल्कि उन सभी चालों का अंत था जो इतने समय से उसके खिलाफ खेली जा रही थीं। असली नाहर को सामने देखकर पूरे गोयंका परिवार के होश उड़ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। इसके बाद रूही कहती है कि नाहर अभी पूरी तरह ठीक नहीं है और उन्हें आराम की जरूरत है। वह बताती है कि जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी, वह खुद सबको पूरी सच्चाई बता देंगे। इतना कहकर रूही नाहर को अपने साथ अंदर ले जाने लगती है। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा डर अग्नि के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है। उसे अच्छी तरह पता है कि नाहर का गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। उसके दिमाग में बार बार वही पुरानी घटना घूमने लगती है, जब उसने रूही को धक्का दिया था और रूही को बचाने के दौरान नाहर खाई में गिर गया था। अब अग्नि को लगने लगता है कि उसकी सच्चाई जल्द ही सबके सामने आने वाली है और इस घर में बहुत बड़ा तूफान उठने वाला है। जैसे ही रूही नाहर को लेकर अंदर जाती है, पूरे गोयंका हाउस में अजीब सी खामोशी फैल जाती है। हर किसी की नजर सिर्फ नाहर पर टिकी होती है। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा होता कि जिसे अब तक नकली समझा जा रहा था, वही असली नाहर है। उधर युवराज अंदर ही अंदर डर से कांपने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसके सारे झूठ एक एक करके सबके सामने आने वाले हैं। अग्नि की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अगर नाहर ने सच बोल दिया तो उसकी हर साजिश उजागर हो जाएगी। रूही नाहर को कमरे में ले जाकर बहुत संभालती है। वह प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अब उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच आखिरकार सबके सामने आ चुका है। नाहर कमजोर हालत में रूही की तरफ देखता है और उसकी आंखें भर आती हैं। वह धीरे से कहता है कि अगर रूही सही समय पर उसे वहां से नहीं निकालती, तो शायद वह कभी वापस नहीं लौट पाता। यह सुनकर रूही भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि आखिर उसका विश्वास जीत गया। उधर हॉल में परिवार के लोग युवराज से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। बड़ी माँ गुस्से में उससे पूछती हैं कि आखिर वह इतने दिनों तक सबको बेवकूफ कैसे बनाता रहा। युवराज कोई सीधा जवाब नहीं दे पाता और बार बार बात घुमाने की कोशिश करता है। तभी अग्नि बीच में आकर मामला संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी घबराहट साफ नजर आ रही होती है। अब परिवार के कुछ लोगों को अग्नि पर भी शक होने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि शायद वह भी इस पूरे खेल का हिस्सा थी। तभी अचानक नाहर कमरे से बाहर आता है। वह अभी भी कमजोर होता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। नाहर सीधे युवराज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पूरे घर में एकदम खामोशी छा जाती है। नाहर गुस्से में कहता है कि उसने सिर्फ उसकी पहचान ही नहीं छीनी,
बल्कि उसके परिवार और उसकी पत्नी की जिंदगी भी बर्बाद करने की कोशिश की है। यह सुनते ही युवराज का डर और बढ़ जाता है, क्योंकि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा होता। वहीं अग्नि समझ जाती है कि अब उसकी सच्चाई भी ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगी और आने वाले समय में घर में एक और बड़ा धमाका होने वाला है।